बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरा होने पर। आज देश इस बात पर बेहद खुश है कि 100 करोड़ डोज लग चुकी है। इस काम में बहुत मुश्किलें भी हमारे देश ने झेली। कभी लोगों का विरोध हुआ, कभी वैक्सीन की कमी हुई, कभी सिस्टम की सुस्ती रही, लेकिन आखिर में 100 करोड़ वैक्सीन का ये टीका महोत्सव उन लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा है, जवाब है, जो टीकाकरण पर लगातार सवाल उठा रहे थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जो कि बताती है कि आज का दिन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों को सलाम करने का है और जो लोग राजनीति कर रहे थे टीके पर, उनको आईना दिखाने का है। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। तो कोरोना जैसी कयामत के बीच देश ने नया कीर्तिमान रच दिया। अब देश के पास 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच है और यह विश्व रिकॉर्ड उन लोगों के लिए जवाब है जो इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। ये विश्व रिकॉर्ड उन लोगों के लिए भी जवाब है जो सरकार की नीयत पर नाक सिकोड़ रहे थे। जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? ये विश्व रिकॉर्ड उन लोगों के लिए भी जवाब है जो सरकार के फैसलों को फालतू बता रहे थे। साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल चुके थे प्रधानमंत्री को कि सेकेंड वेव भारत में आ रहा है, तो प्रधानमंत्री तो कैंपेन चला रहे थे। ये विश्व रिकॉर्ड उन लोगों के सवालों का जवाब है जो टीकोत्सव की कामयाबी पर सवाल उठा रहे थे। केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। सरकार पर विपक्ष के उठाए इन्हीं सवालों और आरोपों का जवाब आज मिल गया। जन भागीदारी से भागीरथ प्रयास न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि कामयाबी की नई मिसाल कायम कर गया, जिसका जिक्र खुद पीएम ने किया। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर देशवासियों की जान बचाई, उनकी जिंदा दिली को सलाम करने खुद पीएम मोदी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। पहले स्वास्थ्य कर्मियों से मिले, फिर वैक्सीनेशन करवाने वालों से बात की। पहला डोज है या? मेरा ये पहला डोज। अरे इतना देर लगा दिया? इसलिए कि अभी तक लापरवाह था और मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मैं बनारसी हूँ और बनारस के तारनाथ में मेरा घर है और वहाँ मैं एक छोटा सा दिव्यांग स्कूल भी है। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया? नहीं कर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पूरा विश्व हिंदुस्तान को बधाई दे रहा है। ये एक नया इतिहास है। लेकिन पहली कतार के विपक्षी नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। केजरीवाल ने देश को जरूर बधाई दी, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। हाँ, कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक ट्वीट आया, मगर सवालों के साथ। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। आइए सरकार को श्रेय दें। दूसरी कोविड लहर के गंभीर कुप्रबंधन के बाद सरकार ने अब आंशिक रूप से खुद को बचाया है, लेकिन सरकार अपनी पिछली विफलताओं के लिए अब भी जवाबदेह है। तारीफ के साथ अगर तंज भी कसा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन टीएमसी सांसद शांतनु को विश्व रिकॉर्ड में भी आंकड़ों की बाजीगरी दिख रही है। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे में दिखा रहा है, एक दिन में इतना अच्छा रिकॉर्ड हो गया, अमेरिका को हम क्रॉस कर गया। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, उसको लेके
वैक्सीन स्टोर करके रखा गया है, एक दिन में दिखाना चाह रहा है कि इतना ज़्यादा वैक्सीन दे दिया अमेरिका को क्रॉस करके। इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल स्टंट, गिमिक एंड स्पेशली इलेक्शन ओरिएंटेड गिमिक। सियासी विरोध मजबूरी हो सकती है, लेकिन बात देश की सेहत से जुड़ी हो तो इसको राजनीतिक चश्मे से देखना जायज नहीं। दिन बड़ा है, इसीलिए बड़े दिल के साथ इसका स्वागत होना चाहिए। 21 अक्टूबर 2021 इस तारीख को अपने जहन में हमेशा के लिए कैद कर लीजिए, क्योंकि आज इतिहास बना है। 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लग चुकी है हमारे इस देश में। इसी बड़े और अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज इंडिया चाहता है में खास तौर पर मेरे मेहमान बनकर इस वक्त हाजिर हैं देश में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। और मैं ये कहना चाहूँगा खुलकर पॉल साहब को कि आप जैसे तमाम डॉक्टर्स ने, तमाम सरकारी स्तर पर जो लोग लगे रहे बीते करीब 1.5 साल से, पहले वैक्सीन बने और फिर वैक्सीन पहुंचे और वैक्सीन लगे, एक बड़ी कामयाबी का दिन है आज डॉक्टर पॉल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का दिन हर देशवासी की मशक्क़त का और उनको बधाई का दिन है। ये देश में आज जो आंकड़ा पार हुआ है 100 करोड़ का, उसके लिए सारे देश को, हर देशवासी को गर्व है। ये अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 9 महीने के शॉर्ट पीरियड में 100 करोड़ डोजेज लगी हैं। 75% हमारे वयस्क जो हैं वो पहली डोज ले चुके हैं और दूसरी डोज भी 31% से ज़्यादा व्यक्तियों को मिल चुकी है। अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो अचीवमेंट आई है, माइलस्टोन आया, मील का पत्थर आया है, ये हमें एश्योर भी करता है कि हम बड़ा काम कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस देता है कि आगे चलते हुए हम इस महामारी को वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के द्वारा और वैक्सीनेशन घर घर हर व्यक्ति तक पहुंचा के ये काम पूरा करके हम इस महामारी को हरा के दिखाएंगे। ये देश ने संकल्प किया और आज बहुत हद तक जो उसकी सिद्धि हुई है उस जर्नी में, उस मिशन में, आज हम उसको सब सेलिब्रेट करेंगे। ये सबके लिए गर्व की बात है। हम देख ही रहे, पूरा हिंदुस्तान जगमगा रहा है तिरंगों से। हमारी जितनी राष्ट्रीय धरोहर हैं वहाँ पर तिरंगों से लाइटिंग की गई है। उत्सव का दिन है, जैसे आज़ादी का उत्सव। ऐसे लग रहा है कि महामारी से हमको आज़ादी मिल गई है आज के दिन। लेकिन डॉक्टर पॉल, अभी भी जैसा आपने कहा, ये सुखद अंत की शुरुआत है, सुखद अंत हुआ नहीं है। महामारी हमारे बीच है और मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर पॉल, अभी भी करीब 90 करोड़ 100 करोड़ के आसपास टीकों की और ज़रूरत है जब हम वयस्क आबादी को 100% वैक्सीनेट कर दें। क्या ये टारगेट दिसंबर तक पूरा होगा? इस काम में जो तेज़ी पिछले दिनों में आई है, पिछले 2 महीनों में आई है, ये सबको विदित है। आज हम अगर देखें तो वैक्सीन की उपलब्धता में कोई इशू नहीं है। हर दिन जब दिन शुरू होता है तो हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या है सब राज्यों के पास। तो आजकल जो नंबर है वो 10 करोड़ वैक्सीन हर सुबह उपलब्ध होते हैं आगे बढ़ाने के लिए। वैक्सीन की उपलब्धता की सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है। वैक्सीन की कमी प्रदान करने में कोई बिल्कुल अब नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ने और कोवैक्सीन की भी जो प्रोडक्शन है बहुत बढ़ गई है। लगभग 5 करोड़ डोज वो अब देने में सक्षम है और दे भी रहे हैं। तो अब हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि जो वैक्सीन अभी तक नहीं लगा सके, हम उनको इन डोजेस के साथ, इस कार्यक्रम के साथ जोड़ें। और मैं चाहूँगा कि हम सब उस मुहिम में अब लग जाएं, खासकर मीडिया भी, क्योंकि ये हमें बताना चाहिए उन व्यक्तियों को, 24% अभी हमारे वयस्क हैं जो इससे नहीं जुड़े, कि आप क्यों इससे बाहर हो। आपके घर के आसपास एक वैक्सीनेशन का सेंटर उपलब्ध है, वहाँ पे वैक्सीन की डोजेस मुफ्त सप्लाई आपको उपलब्ध है भारत सरकार की तरफ से। आप उस टीके को लीजिए, पहली डोज ली है तो दूसरी लीजिए। हमें अब हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़ में जाना पड़ेगा और देखना है कि कौन इससे छूट गया है। हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ये हमारा संकल्प है आज इतने बड़े दिन। जी डॉक्टर पॉल, 2-3 चीज़ें जो अहम है मैं जानना चाहूँगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, 3 तो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, लेकिन बाकी 3 और वैक्सीन को भी मंजूरी मिली है, इमरजेंसी यूज़ की ऑथराइजेशन मिला हुआ है, वो क्यों नहीं आ पाई हैं? उसमें क्या दिक्कत है अभी भी?
देखिए, जो भारत का वैक्सीन है डीएनए वैक्सीन, उसके ऊपर उसको प्रोग्राम में लाने के लिए उसकी तैयारी हो रही है। जैसे कि आपको विदित होगा, ये वैक्सीन 3 डोज का वैक्सीन है और ये वैक्सीन इंजेक्शन से नहीं लगता, ये एक स्पेशल एप्लीकेटर से लगता है। वो वैसे तो आसान है, लेकिन क्योंकि उस पद्धति की जानकारी हमारे हेल्थ सिस्टम में नहीं है, तो उसका ट्रेनिंग एफर्ट बड़े ज़ोरों पे किया जा रहा है। और इसी प्रकार इस वैक्सीन को अपनी कोल्ड चेन में एडजस्ट करने का जो काम है वो भी पूरा कर लिया गया है कि उसको हम लेके कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे तक लेके जाएंगे। तो नए वैक्सीन को यूज़ करने से पहले ये तैयारी होती है। इसके अलावा क्योंकि ये एक स्पेशल वैक्सीन है और 12 साल की उम्र से ऊपर तक एडल्ट्स तक लग सकता है, बुढ़ापे तक लग सकता है, तो हमने ये अहम सवाल पूछा है टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो एनटेगी है कि इस वैक्सीन का सबसे अच्छा इस्तेमाल हमारे देश में क्या हो सकता है। वो गाइडेंस भी आने वाली है। तो कुल मिला के तैयारी पूरी चल रही है, उसका प्रावधान करा जा रहा है, ये वैक्सीन जुड़ जाएगा। जो दूसरे 2 वैक्सीन हैं उनका प्रावधान इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का, वो बाहर के बने हुए वैक्सीन है। वो इसलिए किया गया कि अगर हमें ज़रूरत हो तो उन वैक्सीन को हम अपने देश में एब्जॉर्ब कर सकें। उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो सारे वैक्सीन कुछ कंडीशंस के साथ देश में उपलब्ध होते हैं, उसको उस नज़र से देखा जा रहा है। वो भी एक तरह से वो पॉसिबल है। लेकिन आप ये देखेंगे कि भारत का अपना ही स्टॉक पाइल, चाहे वो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और काफ़ी हद तक और किसी हद तक डॉक्टर पॉल स्पुतनिक है और डीएनए वैक्सीन है, उससे ही हम इस प्रोग्राम को अभी बहुत जोरों से आगे लेके। डॉक्टर पॉल, 2-3 अहम सवाल जल्दी जल्दी जवाब चाहूँगा मैं। पहली बात तो ये, कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी सितंबर में मिलनी थी, अक्टूबर खत्म होने आ गया, कहाँ मामला फंसा हुआ है? देखिए, जो मंजूरी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, UN की ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हम सब इज्जत करते हैं। हमारा सारा विश्व, हमारा देश उसका एक हिस्सा है। तो उसकी जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस इंटरनेशनली मान्य हैं, देश भी उनको सब प्रोसेसेस को मानता है और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो अपनी स्क्रूटनी उन प्रोसेसेस से करें। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि भारत की जो भारत बायोटेक कंपनी है, उन्होंने डेटा भी दिया है, पब्लिकेशंस की इंफॉर्मेशन भी दी है, प्रोसेसेस की भी इंफॉर्मेशन दी है, और हमें उम्मीद है कि ये आदान प्रदान जो इंफॉर्मेशन का वो पूरा हो गया है। फाइनल फैसला हमें लगता है कि आना चाहिए। 26 तारीख की मीटिंग का हम इंतज़ार करेंगे। हम WHO से अपील भी करेंगे कि ये फैसला आप जल्दी करिए, लेकिन हमें उनके प्रोसेसेस के ऊपर आस्था रखनी चाहिए और इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हम आस्था रखते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोवैक्सीन लगवाई है मैंने, इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, मैंने भी कोवैक्सीन लगवाई है, आपको मालूम है। मुझे पता है, आपने लगाई है, प्राइम मिनिस्टर ने लगाई है, सब कोवैक्सीन के लोग हैं हम लोग। लेकिन डॉक्टर पॉल, मैं ये जानना चाहूँगा, जिन्होंने पहला जब जनवरी में शुरू हुआ, मार्च में उनको दूसरा डोज लग गया, उनको अब 7-8 महीने का हो गया है वक्त वैक्सीन लगे हुए, क्या बूस्टर डोज की ज़रूरत है खासकर बुजुर्गों को? देखिए, जो बूस्टर डोज का मामला है वो हमें 1-2 डायमेंशंस में देखना चाहिए। पहली बात है कि बूस्टर डोज एक जनरल बात नहीं हम कर सकते। बूस्टर डोज कौन से वैक्सीन के बारे में हम कह रहे हैं? एक वैक्सीन बूस्टर डोज मान लीजिए कि 12 महीने पे मांगता, थियोरेटिकली ज़रूरी नहीं है कि दूसरा वैक्सीन भी 12 महीने पे मांगे। तो पहला है कि हमें वैक्सीन बाय वैक्सीन साइंस की इंफॉर्मेशन चाहिए कि इम्यूनिटी कब कितनी लो हो जाती है, इंक्लूडिंग टी सेल इम्यूनिटी, और फिर बूस्टर उसकी मदद कितनी करता है। ये फैसला हम अपने वैक्सीन्स का और बाकियों बहुतों के वैक्सीन में अभी साइंस की दृष्टि से नहीं हुआ है, और WHO भी कोई यूनिवर्सल बूस्टर डोज को देने के लिए कोई रिकमेंड नहीं करता। कुछ देशों ने बूस्टर शुरू किया है, लेकिन कंट्रोवर्सी है और वहाँ भी कंसेंसस अभी तक पूरी नहीं बनी। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत सरकार और भारत सरकार की जो टेक्निकल साइंटिफिक टीम्स हैं वो इसको नहीं देख रहे हैं, वो इसको पूरी तरह से नज़र है। हमारे जो वैक्सीन्स हैं उनकी वैक्सीन इम्यूनिटी वेनिंग का जो ट्रेंड है वो हम वॉच कर रहे हैं, और हमें डेटा भी अवेलेबल है कि कैसे सिचुएशन रहती है 6 महीने पर। ये सब चीज़ों को पूरा करके बूस्टर का फैसला किया जाना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है। आज हमें जो पहला मिशन है बूस्टर से पहले का मिशन जो है कि सुरक्षा चक्र, वैक्सीन के सुरक्षा चक्र से हर वयस्क भारतीय वयस्क
को टीके लग जाएं डॉक्टर और वो पॉल, सुरक्षा इस चक्र हमें प्रदान हो अच्छी जाए। बातचीत के बीच में एक आखिरी एक और खुशखबरी सुनने का मन कर रहा है। अगर आपका मन करे तो जरूर देके जाइए मेरे दर्शकों को। बच्चों को टीका कब से लगवा रहे हैं सर? 18 साल से छोटे, 2 साल से बड़े? बच्चों का टीकाकरण भी साथ साथ देखा जा रहा है कि किन बच्चों को मिलना चाहिए। आप ये भी जानते होंगे कि कोई रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है कि सब बच्चों को टीके लगने की ज़रूरत है और लगने चाहिए। अगेन WHO ने, एक्सपर्ट ग्रुप्स ने ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। हमारा इंटेगी इसको भी एग्जामिन कर रहा है, लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो बच्चों में लगाए जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर याद दिलाऊंगा सुमित कि मैसेज आज ये जाए, बड़ा दिन है, बड़ी अचीवमेंट हुई है और इस दिन जो एडल्ट वैक्सीनेशन का काम जो हो गया है उसको हम सेलिब्रेट करें। लेकिन जो छूट गए हैं पहली डोज से, हमें वहाँ तक पहुँचना है। जिन्होंने पहली डोज लेके दूसरी डोज तक का टाइम आने के बाद भी दूसरी डोज नहीं ली है, उनको विनती है कि आप अपना दूसरा टीका लगाइए। ये काम करना हम सब के लिए ज़रूरी है और बच्चों के लिए भी ये सबसे बड़ी गारंटी है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी सबसे बड़ी गारंटी है। सुमित, शुक्रिया डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच। आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला। थैंक्स अटन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।